नमस्ते साथियों। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का जो चैप्टर नंबर 6 है, डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसका जो सब कंटेंट है 6.1.1 दैट इज़ एलटी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। एलटी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के मैं बारे में बता रहा हूँ। एलटी का मतलब होता है लो टेंशन, ओवरहेड का मतलब जो फर्श से ऊपर जो लाइन जो चलती है, जिसे हम हिंदी में अधोपरी लाइन भी बोल सकते हैं। ये एलटी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है 3 फेस 4 वायर हो सकता है, सिंगल फेस 2 वायर हो सकता है। ये अपने डिपेंड करता है कि जैसे अपना मकान है और मकान है तो उसमें कनेक्शन जैसे सिंगल फेस चाहिए तो आपका पोल से एक फेस और एक न्यूट्रल लेते हुए आप उस सर्विस कनेक्शन को आप के थ्रू आप घर के अंदर आपकी सप्लाई पहुंचती है। यदि आपके मकान में 3 फेस सप्लाई है तो 3 फेस सप्लाई का मतलब 400 वोल्ट सप्लाई आपके पास आ रही है और 4 वायर है आर, वाई, बी और एन। ये जो वायर्स हैं, ये जो लाइन है, ये आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन से लाइन आती है जिसको हम एलटी लाइन कहते हैं। तो ये एलटी लाइन की बात कर रहे हैं, उसका एस्टिमेशन की हम बात करना चाह रहे हैं। तो आज यहाँ पर मैं केवल अज्यूम कर रहा हूँ वो डिस्टेंस, एलटी लाइन की जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो अज्यूम कर रहा हूँ 200 मीटर। अब आप देखिए कि 200 मीटर की जो लाइन है, हम बात करते हैं कि एक प्रपोज्ड लाइन है, प्रपोज एरिया है जिसमें 200 मीटर का डिस्टेंस है और इसमें हमें पोल, वायर्स, कंडक्टर्स, ब्रैकेट्स लाइक दैट ये पूरा इरेक्ट करना है, लाइन को सप्लाई को पूरा कंप्लीट करके उसमें सामान लगाना है। तो 200 मीटर का डिस्टेंस है। तो आप ये देखिए, यदि आप अपने चित्र के जरिए डायग्राम बनाएंगे, आप अपने पेन पेंसिल्स के जरिए आप डायग्राम बनाएं, 200 मीटर का डिस्टेंस पूरी लाइन, सीधी लाइन एक खींच लीजिए। खींचने के बाद में 50-50 मीटर का डिस्टेंस इसके अंदर बीच का मान लीजिए और हर पोल पर आप क्रॉस लगा दीजिए कि भाई ये दो क्रॉस का बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। अगले तीसरा क्रॉस के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में फिर 50 मीटर आ गया। फिर आपका चौथे मतलब तीसरा और चौथे के क्रॉस के बीच में 50 मीटर लिख दीजिए। फिर चौथा और पांचवा क्रॉस के बीच में 50 मीटर कर लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका 50-50-50-50 मीटर यदि लिखने के बाद जितने क्रॉस लगे हैं उनको आप गिन लीजिए। क्रॉस का मतलब ये पोल है, नंबर ऑफ़ पोल्स। तो आप देखेंगे कि आपके इस चित्र के हिसाब से पोलों की संख्या हो गई 5। तो हम इस तरह से इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एस्टिमेट करने के लिए ये प्लानिंग करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, एस्टिमेट बनाने के लिए हमें जो है एक लिस्ट जो है, एक तालिका बनानी पड़ेगी। वो तालिका जो है इस तरह से आप बना लीजिए। सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल, फिर इसके बाद क्वांटिटी, फिर लिखें आप अप्रोक्सीमेट रेट, फिर लिखें अमाउंट और उसके बाद में रिमार्क लगा दें। रिमार्क में मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो काम जो हो रहा है, 200 मीटर का जो डिस्टेंस हमने बताया, ये किस जगह, किस लोकेशन में है, XYZ कोई भी लोकेशन का आप नाम बता सकते हैं, ताकि इससे आइडिया हो सकता है जब अपन ये जॉब ऑर्डर अपने पास आ रहा है JN के पास, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो ये पर्टिकुलर किस लोकेशन में ये काम होने वाला है ये हमें बताना है। तो ये रिमार्क हम लगा देंगे। तो हमारे यहाँ सबसे पहला एक मोटा जो सामग्री का जो नाम आया, लिस्ट ऑफ मटेरियल आया या पर्टिकुलर्स जो है, वो पहला सीरियल नंबर, उसमें आप लिखेंगे PCC पोल 8 मीटर लॉन्ग, PCC पोल 8 मीटर लॉन्ग। तो इसमें जो क्वांटिटी आएगी, उसकी जो संख्या आएगी वो आपकी 5 आएगी। सपोज इस पोल की जो कीमत है, प्रति पोल की जो कीमत है 906 रुपये है, तो 906 को 5 से गुणा कर दीजिए, 4530 जो अमाउंट आ रहा है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए जो भी लिखेंगे वो आपका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से हम जो आगे सामग्री का जो नाम लिखना चाह रहे हैं वो आप देखिए। जो आपके 5 पोल हमने बताए हैं, तो कहने का मतलब पहले पोल और 5वें पोल पे हम टॉप साइड में जो पोल की जो ऊपर जो मतलब पोल का जो टॉप साइड है, वहाँ पर हम जो हैं शेकल इंसुलेटर लगाएंगे। यदि 3 फेस 4 वायर है अपने पास, हम 3 फेस 4 वायर की बात कर रहा हूँ, सिंगल फेस 2 वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 फेस 4 वायर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें ऊपर जो टॉप साइड में जो चलेगा पोल टू पोल जो
कंडक्टर चलेंगे, आपके इंसुलेटर्स चलेंगे। तो इंसुलेटर दो प्रकार के हैं यहाँ पे, एक LT शेकल इंसुलेटर है, एक है LT पिन इंसुलेटर विथ पिन, एक LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर। तो ये LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर है, ये स्टार्टिंग पोल और एंड पोल पे लगाया जाता है। इसका मतलब अपना आप जो मार्क किया पहले नंबर का पोल है और 5वें नंबर का पोल है, वहाँ हम जो है LT शेकल इंसुलेटर लगाएंगे। तो आप देखिए कि जब 4 तार चल रहे हैं तो स्टार्टिंग पोल पर हमें 4 LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। तो 4 यहाँ लगे, 4 और एंड वाले पोल पे 5वें नंबर पोल पर हमें लगाना। तो 4 और 4 8 शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर हो गया। और उसकी रेट जो है सपोज 30 रुपये पर शेकल इंसुलेटर है, तो 30 को आप 8 से गुणा कर दीजिए, 240 रुपये आपका आ जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो सामग्री का नाम लिखेंगे वो है LT पिन इंसुलेटर विथ पिन, LT पिन इंसुलेटर विथ पिन। अब बचे हुए पोल आपका देखिए, पोल नंबर मार्क कर लिया आपने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 पोल चाहिए। अब मार्क कर दिया, अब हमें पहला और 5वें पोल पर LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर लगा चुके हैं, आपने लिख लिया। अब बचा हुआ पोल है दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा 3 पोल बचे, तीनों पोल पे 4 पिन इंसुलेटर लगेंगे विथ पिन। 4 पिन इंसुलेटर जो लगेंगे, पिन इंसुलेटर विथ पिन लगाने हैं, तो 4 4 4 ऐसा करके 12 पिन इंसुलेटर जो हैं वो आपके यहाँ सामग्री के अंदर लिखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे 12 लिख दिए। एक की कीमत 30 रुपये है, तो आपके जो कॉस्ट आपकी 360 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आप इसको पूरा करना। अब चौथा नंबर का जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 5 पोल है, 5 पोल एक्चुअल में इंसुलेटर जो लगेंगे, चाहे वो शेकल इंसुलेटर हो, चाहे वो आपका पिन इंसुलेटर हो, तो ये इन इंसुलेटर्स को लगाने के लिए हमें एक ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। पोलों पर, पोल के ऊपर जो है ब्रैकेट लगेगा, वो MS एंगल का बना होता है। ये हर पोल पर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो हम 5 पोल यहाँ लगा रहे हैं, तो 5 LT ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में इस मटेरियल का जो नाम होगा वो LT ब्रैकेट 4 फीट लॉन्ग, LT ब्रैकेट 4 फीट लॉन्ग, मतलब जो 5 LT ब्रैकेट लगेंगे, तो इसमें आप संख्या जो है 5 लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा 5। और एक LT ब्रैकेट की रेट 250 रुपये है, अज्यूम कर रहे हैं हम, मान रहे हैं, अप्रोक्सीमेट है ये रेट 250 रुपये आ रही है। तो इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए, यू विल गेट द LT ब्रैकेट कॉस्ट, टोटल LT ब्रैकेट। तो ऐसा करके अपने 1250 रुपये इस हिसाब से आते हैं। अब देखिए कि आपने जो ब्रैकेट लगा दिया, 5 ब्रैकेट आपने लगा दिए। अब ब्रैकेट को, पोल आपका है सीधा, अब ब्रैकेट आपका यूँ है, ब्रैकेट को आप फिक्स करने के लिए क्लैंप की ज़रूरत पड़ेगी। MS क्लैंप जिसे बोलते हैं हमें, MS क्लैंप। तो ये MS क्लैंप जो है, इसका जो साइज़ है 50 × 6 mm होता है। तो जितने ब्रैकेट आपके लगे हैं उतने ही क्लैंप आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे 5 क्लैंप आप 5 ब्रैकेट आपने लगाए हैं, तो आपके 5 MS क्लैंप आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो हमने आपके 5 MS क्लैंप लिख दिए। एक क्लैंप का जो रेट है अप्रोक्सीमेट 25 रुपये बता रहे हैं, तो आपका जो 5 क्लैंप का जो रेट हो गया 125 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से चूँकि क्लैंप लगाया, ब्रैकेट लगा दिया, तो इसको टाइट करने के लिए हमें नट बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक क्लैंप के अंदर 2 लेफ़्ट और राइट 2 होल रहते हैं। इसी तरह से ब्रैकेट में भी 2 होल रहेंगे सेंटर में। तो वो जो 2 नट बोल्ट लगेंगे, एक पोल पर, एक क्लैंप पर 2 नट बोल्ट लगेंगे। असॉर्टेड टाइप है, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो अपने पास 5 क्लैंप लगे, तो 10 नट बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूँकि नट बोल्ट्स जो है मार्केट में वज़न के हिसाब से मिलता है, किलोग्राम ग्राम के हिसाब से मिलता है। तो आप देखिए कि हम जो हैं एक नट बोल्ट का वज़न यदि हम 100 ग्राम मानते हैं अप्रोक्सीमेट, अज्यूम कर रहे हैं, ये भी हमें 10 नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो 10 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो वज़न आपका 1000 ग्राम आएगा। चूँकि बाज़ार में किलोग्राम के हिसाब से रेट अपने पास अवेलेबल है,
तो MS नट बोल्ट एसोर्टेड टाइप की जो वज़न होगा वो आपका 1 kg कर सकते हैं। 1000 ग्राम आ रहा ना, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द किलोग्राम। तो 1 kg जो है, अब अपने को मार्केट में वो जो नट बोल्ट्स है उसकी रेट अप्रोक्सीमेट 50 रुपये है। तो 50 को 1 से गुणा कर दीजिए, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द नट बोल्ट्स इन किलोग्राम। तो 50 रुपये का आपको नट बोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट बचा हुआ है, यदि आप सीधे पोल आपने जब लगा दिए तो पोल तिरछे नहीं हो, आंधी तूफान से, बारिश से, पानी से कोई ऐसा उसमें झुकाव नहीं हो, तो हम क्या है कि स्टार्टिंग पोल है उसके साइड में अपोजिट, और आपका जो एंड पोल है उसके अपोजिट जो है एक स्टे सेट लगाते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग और एंड पोल दोनों जगह हमने दो स्टे सेट लगा दी, स्टार्टिंग और एंड वाले पोल पर। तो एक स्टे सेट की रेट जो है 400 रुपये है, तो 2 स्टे सेट की रेट आपकी 800 रुपये हो जाएगी। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया जो कि आपको सभी को पता होगा कि 5 पोल आपने लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, आपके इंसुलेटर्स लगा दिए, नट बोल्ट लगा दिए, क्लैंप लगा दिए, स्टे सेट लगा दिया, ये सारी चीज़ें लग गई, लेकिन करंट का जो फ्लो होगा वो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर होगा, विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर जो लगेगा, 5 पोलों के ऊपर जो कंडक्टर्स लगेंगे, अब आप देखिए उसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है। 200 मीटर को चूँकि 4 तार आपके चल रहे हैं, तो 200 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, 200 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा, 800 मीटर डिस्टेंस आएगा। 800 मीटर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या देखिए कि 800 मीटर का वायर यदि मार्केट से आप लेके आ गए, चूँकि अब आप उसको इरेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको आपको काटना भी पड़ेगा, वायर्स को तोड़ना भी पड़ेगा बीच बीच में से, जैसे उसके 4 तार, उसके 4, तो हो सकता है कि उसकी डिस्टेंस कम हो जाए, तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट से नहीं चलना पड़ेगा। उसका जो लगभग 10%, जो 800 मीटर का 10% है ना, वो 10% हो गया आपका 80 मीटर। तो अपना टोटल जो डिस्टेंस हो गया कंडक्टर का, ACSR कंडक्टर का, वो आपका जो है 880 मीटर्स आ गया। अब चूंकि रेट जो है कंडक्टर्स की जो रेट है ACSR कंडक्टर, ACSR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर विथ स्टील रेनफोर्स्ड। ये जो ACSR कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स जो जनरली एनिमल्स, बर्ड्स के नाम के आधारित होते हैं। तो ये हम यहाँ पर सपोज विजुअल कंडक्टर ले रहे हैं, ACSR या स्क्वायर कंडक्टर ले लीजिए, यहाँ पर हम स्क्वायर गिलहरी जिसे हम बोलते हैं, तो हिंदी में इसको गिलहरी होते हैं, तो ACSR स्क्वायर कंडक्टर लिख दिया। अब चूँकि आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का हमने आपको एग्जांपल बताया था कि 800, 200 तो चाहिए एक लाइन के लिए, एक फेस के लिए 200 मीटर चाहिए, हमें 4 वायर डालने हैं, तो 800 मीटर हो गया। उसका 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए, 80 मीटर हो गया, टोटल आपका हो गया 880 मीटर। ये 880 मीटर जो है इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 1000 का भाग लगा दीजिए, यू विल गेट द 0.88 किलोमीटर। तो ये क्वांटिटी में लिखना है अपने को, 0.88 किलोमीटर जो है वो आपका क्वांटिटी में लिखना है। सपोज़ उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 15,000 रुपये पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, कि यदि आप कंडक्टर लेते हैं ACSR स्क्वायर कंडक्टर, तो उसका रेट 15,000 रुपये आता है। तो 15,000 रुपये पर किलोमीटर रेट है, तो 15,000 को 0.88 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 13,200 समथिंग जो है वो आपका अमाउंट आएगा कंडक्टर का। एक चीज़ और रह गई इसके अंदर, GI वायर। GI वायर, तो ये जो GI वायर है ये 8SWG का होता है, जिसे हम अर्थ वायर भी कह सकते हैं सिंपल। तो ये आपका चाहिए डिस्टेंस 200 मीटर। 200 मीटर का आप 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 20 मीटर आपका हो गया, तो 220 मीटर आपका आ जाएगा। तो 220 मीटर जो आपका आ गया, चूँकि ये लोहा आपका जो वायर है ये किलोग्राम के हिसाब से मिलता है। तो अब आप देखिए कि 200 मीटर आ गया, 1 मीटर का डिस्टेंस सपोज 100 ग्राम मानते हैं, तो 22 जो आपका ये 200 मीटर का आपका जो है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, फिर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका करीबन 22 किलो जो है ये जो आपका आएगा, नहीं 22 किलो
10 ग्राम मान लीजिए, 1 मीटर का 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को आप 220 मीटर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 2200 ग्राम आ जाएगा। 2200 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2.2 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी अपने को। वायर जो ज़रूरत पड़ेगी वो 2.2 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप 50 रुपये से आप डिवाइड गुना कर दीजिए। पहले 50 रुपये पर केजी है, तो आपका जैसे 2.2 केजी इसका वज़न आपका आ रहा है, तो ये 110 रुपये आपका ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह से इस अमाउंट को आप पूरे अमाउंट को आप जोड़ सकते हैं, पूरे के पूरे अमाउंट को जोड़ सकते हैं। तो जो अमाउंट जोड़ने पर जो आ रहा है वो आपका इस LT ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन का टोटल एस्टिमेशन आपका आ जाएगा। अब देखिए कि हम जनरली जो है, जो टोटल कॉस्ट आपका जो टोटल अमाउंट जो आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सपोज इसको टोटल आप कैलकुलेटर से आप कर लीजिए, और एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कोई इसका वाई टोटल आ रहा है, एक्स टोटल आ रहा है, कोई भी आपका टोटल आ रहा है, उस टोटल को आप ओवरहेड चार्जेस से और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब उसका 35% ले लीजिए। तो जो 35% आएगा वो उस कॉस्ट में से और उसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये एक्चुअल कॉस्ट आपका इस लाइन को, इस जॉब को पूरा करने के लिए, इस प्लानिंग को, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितना खर्चे की ज़रूरत पड़ी वो हमने आपको बताया। और आपको एक एक जो चीज़ें जो इसमें लगने वाली है LT डिस्ट्रीब्यूशन मेन लाइन के अंदर जो चीज़ लगनी है, उसको समस्त जो सामग्रियों का नाम विथ स्पेसिफिकेशंस, विथ क्वांटिटी, विथ अप्रोक्सीमेट रेट, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। ओके।